हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 134B। क्या डेट है? 16 दिसंबर 2021। ये हमारी EVS की वर्कशीट है। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक हिंदी की वर्कशीट है और एक ईवीएस की वर्कशीट होगी, जो आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से लिया गया है। ये है यूनिट 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स होम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। प्यारे बच्चों, हमने ओमना की यात्रा के माध्यम से रेल व्यवस्था के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, जैसे कि रेल में यात्रा के नियम, रेल टिकट, रेलवे समय सारणी आदि के बारे में जाना। तो आइए आज हम रेलवे स्टेशन की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ है प्रश्न नंबर 1 हमारा, कि बच्चों नीचे चित्र द्वारा आपको रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाया गया है। इस दृश्य को देखकर एवं अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है आपको रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाया गया। ठीक है, ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है? आपको बताना है। तो यहाँ देखो पहले, यस। तो यहाँ पर देखिए, ये है पानी पीने की सुविधा। तो हम लिख देंगे प्रश्न नंबर 1 में कि हाँ रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद पहले हाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 2 देखो, रेलवे स्टेशन पर अन्य कौन सी सुविधाएं आपको दिखाई दे रही हैं? तो यहाँ है जैसे कि एक तो खाने की सुविधा है, फूड स्टॉल है आपके लिए। और क्या है? एक टाइम देखने की सुविधा है, टाइम आप देख सकते हो। एक बैठने की सुविधा है, आप बैठ सकते हो। ठीक है, एक बुक स्टॉल है, आप कुछ पढ़ने के लिए ले सकते हो। और आपका सामान जो है, देखिए यहाँ पर सामान उठाने की भी सुविधा है। तो हम क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 सुविधाएं लिख लेंगे। रेलवे स्टेशन पर अन्य कौन सी सुविधाएं आपको दिखाई दे रही हैं? तो बताओ। एक तो है खाने की सुविधा, खाने की सुविधा, खाने की सुविधा। और बैठने की सुविधा, बैठने की सुविधा। समय देखने के लिए घड़ी की सुविधा, पढ़ने के लिए किताब खरीदने की सुविधा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सामान लाने ले जाने में यात्रियों की मदद कौन कर रहा है? तो यहाँ हम देखेंगे कि सामान लाने में और ले जाने में यात्रियों की कौन मदद कर रहा है? तो ये है कूली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्न नंबर 3 का आंसर कूली। इसको हम कूली बोलते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, रेलवे स्टेशन के कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर रेलगाड़ी रुकी हुई है? तो यहाँ देखेंगे हम प्लेटफॉर्म नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर प्लेटफॉर्म नंबर 1। ठीक है, नंबर पर रेलगाड़ी रुकी हुई है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, रेलवे प्लेटफॉर्म पर समय देखने और घोषणा सुनने के लिए क्या लगा हुआ है? तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, अगर हमें समय देखना है तो यहाँ पर रेलवे की घड़ी टंगी हुई है। और अगर हमें कुछ घोषणा सुननी है तो यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर समय की घड़ी, यहाँ पर स्पीकर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम कि प्रश्न नंबर हमारा 5 का आंसर है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर समय देखने के लिए घड़ी
टंगी हुई है और घोषणा सुनने के लिए, यहाँ से लिखेंगे और घोषणा सुनने के लिए स्पीकर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से लिखोगे पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर समय देखने के लिए घड़ी टंगी हुई है और घोषणा सुनने के लिए स्पीकर लगे हुए हैं। कंप्लीट। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 6। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले किन्हीं 2 कर्मियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो जो भी रेलवे स्टेशन पर जो काम करते हैं आपको 2 कर्मियों के नाम लिखने हैं। एक तो हो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर है, एक तो कुली हो गया, ठीक है, एक हो गया स्टेशन मास्टर और एक है यहाँ पर जो टिकट चेकर करता है, टिकट चेकर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेशन मास्टर, और टिकट परीक्षक, जो टिकट चेक करता है, ठीक है, जिसको आप टीटी बोलते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 6 का आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है। बैग टांगे हुए व्यक्ति टिकट परीक्षक को क्या दिखा रहा होगा। तो यहाँ है, यहाँ देखिए बैग टांगा हुआ जो व्यक्ति है वो टिकट परीक्षक को क्या दिखा रहा होगा, अपना टिकट। तो यहाँ पर लिख देंगे अपना टिकट, अपना टिकट नंबर। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। क्या रेलवे स्टेशन एक सार्वजनिक स्थान है। तो हाँ, ये एक पब्लिक पैलेस है। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ, रेलवे स्टेशन एक सार्वजनिक स्थान है। फिर ये लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर 9वां प्रश्न देखिए अपना, स्टेशन मास्टर का क्या कार्य होता है। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 9 का आंसर लिखेंगे हम कि स्टेशन जो मास्टर है, स्टेशन मास्टर को एक रेलवे स्टेशन का प्रमुख भी कहा जाता है। लिहाजा एक स्टेशन पर आने वाली और वहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों के संचालन में स्टेशन मास्टर की अहम भूमिका होती है। एक तो ये पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट देखो पॉइंट कि स्टेशन मास्टर को अपनी ड्यूटी के दौरान एक एक गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। स्टेशन मास्टर की एक छोटी सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, फिर और क्या लिख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर सेवाएं देने वाले कूलियों का नियंत्रण भी स्टेशन मास्टर के पास होता है। यदि कोई कूली किसी यात्री के साथ दुर्व्यवहार करता है या किसी कूली को कोई दिक्कत होती है तो स्टेशन मास्टर ही इन मामलों को देखता है। ये हो गया 3। ठीक है, आपको जो पसंद हो आप इसमें से लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 कि रेल को झंडी दिखाने का क्या महत्व है। रेल को जब हम झंडी दिखाते हैं तो इसका क्या महत्व है। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ है प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आपके कि झंडी दिखाने वाले रेल कर्मचारी के पास एक लाल व एक हरी 2 झंडियाँ होती हैं। ठीक है, एक तो लाल होती है और एक हरी होती है। हरी झंडी बाएं हाथ में और लाल दाएं हाथ में यहाँ पर पकड़ी जाती है। ठीक है, ये लिख लेंगे। हरी झंडी दिखाकर सब कुछ ठीक है इसका संकेत एवं लाल खतरे का संकेत देने के लिए होती है। अगर हरी झंडी है तो इसको किस लिए दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक है, और अगर लाल झंडी है तो इसका मतलब है कि कोई खतरा है। तो दोनों झंडी अलग अलग हाथ में इसलिए होती है कि आवश्यकता के समय इनका तुरंत प्रयोग किया जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो अपना। तो ये थे हमारे प्रश्न।
आपके लिए एक एक्टिविटी है कि रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले किसी भी कर्मी की भूमिका अदा करते हुए एक वीडियो बनाइए और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले विभिन्न कर्मियों के महत्ता पर चर्चा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। तो कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।